हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सभी कैसे होंगे, अच्छा होंगे। दोस्तों, आज स्क्वायर एवं स्क्वायर रूट के कुछ क्वेश्चन लिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा कि ये क्वेश्चन किस तरह बनते हैं। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन सबसे पहले बोल रहा है हमको, क्वेश्चन 920 में कम से कम क्या जोड़े जोड़े योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। सुनिए, फिर से क्वेश्चन पढ़ देता है। 920 में कम से कम क्या जोड़े जो इसका योगफल एक पूर्ण वर्ग, मतलब इसमें हम कौन सी संख्या जोड़ेंगे जो एक पूर्ण वर्ग हो जाए। पूर्ण वर्ग के कहने का मतलब है, जैसे 2 का स्क्वायर निकालते हैं तो 4 आ जाता है, तो इसी प्रकार इसको भी हम, ये जो है ना, किसी का स्क्वायर अभी नहीं है, किसी का स्क्वायर नहीं है हमको। तो जब किसी का स्क्वायर नहीं है तो इसको हम स्क्वायर के रूप में मतलब लाना है एक पूर्ण वर्ग के रूप में। तो इसको लाने के लिए दो हम माध्यम से ला सकते हैं। एक तो ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, एक जो है ना आप कंसेप्ट के माध्यम से समझेंगे। अब देखिए ट्रिक के पहले समझते हैं कंसेप्ट के माध्यम से। दोस्तों, सबसे पहले इसको हम वर्गमूल जो निकालते हैं भाग विधि द्वारा। अब जब निकालेंगे, देखिए वर्गमूल हम क्या कहते हैं, भाग विधि। एक इसमें जो वर्गमूल हमको 920 में भाग विधि द्वारा निकाल रहे हैं। देखिए अब ये जो नौ है, सबसे पहले जब हम वर्गमूल भाग विधि द्वारा निकालते हैं दोस्तों, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम पेयर बनाते हैं दो दो का। तो जब हम पेयर बनाएंगे, एक बात है, 2 का पेयर इधर बन गया, ये बच गया दूसरा सिंगल। अब दूसरा सिंगल जो बचा है, अब बताइए ये 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसको, 9 को। तो अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका भी 2 का पेयर बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सबसे पहले 3 से लगा सकता हूँ, 3 तिया 9, मतलब 9 लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे 3 उतार देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो 3 3 मतलब ये तो जुट जाता, आपको पता होगा कि ये जुट जाएगा। और ये जो जुटेगा, उसके बाद हम क्या, ये पेयर वाला ख़त्म हो गया। उसके बाद अब देखिए पेयर वाला दोनों समेत उतरेगा। अब देखिए अब कितना से लगाएंगे जो दोस्तों मतलब इस 20 से अधिक होना चाहिए। मतलब आप देखिए यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे पहले समझ लिए, उसके बाद यहाँ पे समझ में आएगा। कहता जोड़ने तो, मतलब जोड़े तो हम इसमें एक चीज़ कॉमन याद रखें, मतलब जोड़ेंगे जब भी हमको जोड़ने के लिए, जब भी आपको क्वेश्चन में बोलेगा दोस्तों, तो आप एक चीज़ शुरू में अंत में याद रखिए, अंत में थोड़ा ज़्यादा लगाकर अंत में क्या करना है। अब ये जो 20 है, 20 से हम किसी भी संख्या, मतलब इस 20 संख्या से हम अधिक, मतलब कौन सी संख्या आ सकता है। तो अब देखिए सबसे पहले इसमें 1 से लगा, 0 से लगाते हैं, तो 0 तो कैंसिल हो जा रहा है, तो मतलब 0 से बड़ा हो जा रहा है 20। लेकिन नहीं, 0 से बड़ा नहीं करना है हमको, 0 से 0 से हमको बड़ा करना है। लेकिन ये तो उल्टा हो रहा है ना, मतलब 20 बड़ा हो रहा है ना, लेकिन हमको 20 से बड़ा होना चाहिए। 20 से क्या चाहिए हमको, बड़ा। तो 20 से बड़ा करने के लिए हम 1 से लगा दिए। अब देखिए 1 से लगाए तो यहाँ हो जाएगा 61, 61 हो गया। अब देखिए दोस्तों 61 जो हुआ है, अब यहाँ पे फिर देखिए नीचे से ऊपर घटाएं, मतलब जब 61 हुआ तो नीचे से ऊपर घटाइएगा ना, बोल रहा है नीचे से ऊपर, तो नीचे से ऊपर घटाइए। तो नीचे से ऊपर घटाएंगे तो 41 कितना आ रहा है, नीचे से हम ऊपर घटाएंगे तो 41 आ रहा है। 41 यहाँ पे 1 दे दीजिए, क्योंकि एक मरतबे में लगाए थे तो 1 दे दिए। तो अब देखिए दोस्तों 41 को जो आया आपका भागफल। अब देखिए इसमें जो हम 41 जोड़ देते हैं, 41 जो जोड़ते हैं, तो ये आपका एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो अब देखिए कौन ऑप्शन में, देखिए 31 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 31 यहाँ पे आ रहा है हमको, ये भी नहीं होगा। 39 भी नहीं हो सकता है, 14 भी नहीं हो सकता, लेकिन डी हो सकता है। देखिए डी बोल रहा है, हो सकता है दोस्तों, क्यों। अब देखिए डी हमको, क्योंकि 41, अब 41 इसमें जोड़ दीजिएगा 920 में 41। तो अब देखिए 1 6 और 9। अब देखिए 1 6 9 किसका स्क्वायर है। अब देखिए 31 का स्क्वायर कीजिएगा ना आप, 31 का स्क्वायर, तो 1 6 9 मतलब आ जाएगा। देखिए 31 का स्क्वायर कीजिए आप, 31 गुना 31, यहाँ पे हो जाएगा 31 है, यहाँ पे हो जाएगा आपको 3 या 9, मतलब ये देखिए 1 6 और 9, मतलब 1 6 9 9 6 1 क्या आ गया, 9 6 1। देखिए 9 6 1 हमको आ जा रहा है, तो 41 हम जोड़े तब ना आ रहा है, 41 जोड़े तो 9 6 1 आ जा रहा है। इसी प्रकार इसका मतलब है कि 41 हम जोड़ेंगे
तो 41 जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ण हो जा रहा है। तो क्या होगा इसका आंसर करेक्ट 41। अब देखिए एक चीज़ इसमें कॉमन याद रखिएगा दोस्तों, तो जोड़े तो मतलब जोड़ने पर जब भी बोलेगा ना आपको क्वेश्चन में, तो अंत में क्या करना, थोड़ा बढ़ा देना है। मतलब किसी भी संख्या में जब भाग लगाएंगे उससे क्या जब भाग लगा रहे हैं अंत में थोड़ा बढ़ा के तो लगा दिए, लेकिन नीचे से ऊपर जब बढ़ाएंगे तो नीचे से ऊपर घटाना है। ये नहीं कि ऊपर से, जब मान लीजिए किसी संख्या दे देगा आपको 20 जैसे दे दिया 61, तो हमको बढ़ा के बोला अंत में नहीं, तो मतलब अंत में लगा दिए, जैसे यहाँ पे बढ़ा के लगाए, तो ये क्या करना है, नीचे से ऊपर घटाना है। तो नीचे से ऊपर घटा के मतलब जो आंसर आएगा आपको वही हो जाएगा 41। ठीक, अब देखिए इसी को हम ट्रिक के माध्यम से समझाते हैं। देखिए ट्रिक के माध्यम से समझिए, ट्रिक क्या कहता है। अब देखिए ट्रिक कहता है, मान लीजिए सबसे पहले ये देखते हैं ये किसका स्क्वायर हो सकता है, लगभग किसका, एक अनुमान तो लगा सकते हैं आप लोग किसका स्क्वायर हो सकता है। तो एक अनुमान लगाइएगा, तो ये किसका स्क्वायर हो सकता है 920। तो ये मतलब एक तो 30 का हो सकता है और या तो 31 का, मतलब अनुमान मतलब 31 का। तो हम क्या बोले, मतलब थोड़ा बढ़ा के लेना है। क्या बोले, थोड़ा बढ़ा के। अब देखिए जब 30 और 31, अब देखिए 30 का स्क्वायर 900 माइनस 31 का स्क्वायर कितना हो रहा है। अब देखिए 30 का स्क्वायर 900, 31 का स्क्वायर 961। ठीक, अब देखिए 961 और क्या कहते हैं 30 का स्क्वायर 900। ठीक, अब इसमें देखिए दोस्तों हमको 920 बोल रहा है ना, तो 920 जो बोल रहा है, हम इसमें से 920 हम इसमें से निकाल लेते हैं। अब 31 का, क्योंकि हम थोड़ा जो है ना इससे जितना का स्क्वायर रहेगा ना, इससे क्या करना है, थोड़ा बढ़ा के लेना है। क्या करना है, थोड़ा बढ़ा के। तो थोड़ा बढ़ा के लेंगे तो ये 31 का ही स्क्वायर हो सकता है, उसके अलावा तो हो नहीं सकता। 32 का तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो जब हम 31 का ही हो रहा है तो 31 का ही लेंगे। तो हम क्या करते हैं 30 का मतलब छोड़ देते हैं। हमें जो बोल रहा है जोड़ने पर ना, तो जोड़ने पर मतलब किसी भी संख्या को जोड़ेंगे तो ज़्यादा होगा, ये तो नहीं है कि कम हो जाएगा। तो जोड़ने पर ज़्यादा होगा, तो हम जो है मान लीजिए बढ़ा हुआ संख्या लेंगे, तो बढ़ा हुआ हमको कितना 961। ठीक, 961 ले लिया, लेकिन हमको दिया हुआ कितना है ये भी तो देखिए। दिया हुआ हमको 920 है, 920 है। तो क्या कीजिएगा 920 जो है आप 920 घटा दीजिए। तो 920 घटाए तो 41, यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक, अब डायरेक्ट याद रखना है, ये लगभग किसका, जब जोड़ने पर बोलेगा तो ये देखिएगा आप, ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है। एक तो 30 का हो सकता है, 900 आता है, 900 से मतलब ये बड़ा हो जा रहा है ना, नहीं, इससे हमको बड़ा चाहिए। 900 ये तो छोटा हो जा रहा है, 900 इससे 920 से छोटा 900 हो रहा है, लेकिन हमको 920 से बड़ा हुआ चाहिए। तो 31 का, तो 31 का स्क्वायर करेंगे तो 961 आएगा। 961 में से जितना संख्या आपको दे रखा होगा उतना घटा लीजिएगा, बस उसका आंसर वही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसी की जगह दोस्तों जब आपको पूछ दे कि 920 के जगह कि 54, 91 और 62, 54, 91 और 62 में कम से कम क्या घटाए, जिसका क्या घटाए जिसका जिसका शेषफल एक पूर्ण वर्ग हो, एक पूर्ण वर्ग हो। अब देखिए कुछ समझिए, कहता है कम से कम क्या घटाएंगे। अब देखिए सबसे पहले शेष पर हमको पूछ रहा है 54, 91, 62 में कम से कम क्या घटाए जिसका योगफल एक शेषफल शेषफल एक पूर्ण वर्ग हो। अब देखिए शेषफल पूछ रहा है ना हमको, तो शेषफल पूछ रहा है तो इसमें ऑप्शन भी हटा दीजिए। अभी ऑप्शन तो ये होगा नहीं, ऑप्शन दूसरा होगा, क्योंकि हमको शेषफल पूछ रहा है। तो शेषफल निकालने के लिए हम या तो ऑप्शन ले लीजिए आप, ए में 74, बी में 81, सी में 18, डी में 13। अब देखिए
ऑप्शन दे दिया हमको 81, 74, 81, 18 और 83। ठीक, अब इसको निकालने के लिए हमने बताया पहले एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से कि सबसे पहले इसको वर्गमूल भाग विधि द्वारा निकालिए। तो इसके मतलब इस विधि द्वारा निकालिए 54, 9, 1, 6, 2, मतलब 54, 91, 62 दे रखा है। सबसे पहले इसमें पेयर बनाइए दोस्तों, क्या कीजिए, पेयर बनाइए। तो सबसे पहले पेयर जो बनाएंगे आप, देखिए पेयर बना रहा हूँ, तो पेयर बना दिए, दो दो का सब में इसमें पेयर बन गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जब दो दो का पेयर बन गया, अब देखिए इसमें कम से कम किस संख्या से लगाएंगे, जो इससे कम संख्या, मतलब आप देखिए 7 से लगाते हैं तो 7 7 49, 49 से लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। 49 से लग गया, 7 यहाँ पे दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें 49 में 54 में से 49 घटाए तो कितना बचा, 5, 5 बचा कि नहीं, 9, 1, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 7 7 ये जुट जाएगा 14। अब कितना से लगाएंगे, ये आपको हो जाएगा कि इससे कम संख्या मतलब आ जाए, तो 4 से लगाइए तो 576 हो जाता है। देखिए 4 से 4 चौके 16, 4 चौके 16, 1 17, 4 1 5, ठीक, 576। अब देखिए यहाँ पे 576 जो आया, 91, 91 में से हमको 91 में से 76 घटाइए, क्योंकि ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो इसको 0 रखिए। 91 में से 76 गया, कितना बचा, यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर 5। ठीक, अब देखिए 62, 62 उतर गया, क्योंकि दो पेयर बना हुआ तो पेयर वाला उतार दिए 62। यहाँ पे 4 से लगाए तो 4 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 4 8 हो गया। उसके बाद देखिए 4 1। अब इसमें कितना से दोस्तों लगाएंगे, जो एक आपको हो जाएगा पूर्ण वर्ग। अब देखिए इसमें हम कितना से लगा सकते हैं, इसमें हम देखिए कम से कम इसमें जो है ना, आप देखिए 1 से लगाते हैं, 1 से तो 14 और 81, देखिए 14 81, मतलब इससे कम है तो ये 14 81 लग सकता है। अब देखिए यहाँ पे घटाइए आप, 2 में से 1 गया तो 1, 6, 6 एक दिन पे चलिए, यहाँ पे 16, 16 में से 8 गया 8, ठीक, क्या बचा 8 1, ठीक, यहाँ पे बचा 4, 4 में से कैंसिल कैंसिल, ठीक। अब देखिए 81 बचा, यहाँ पे लगाए थे कितना, 1 से। अब देखिए दोस्तों ये जो 81 आपको आया है, ये हो जाएगा इसका शेषफल, क्योंकि मान लीजिए हमको ये देखिए यहाँ पे 74 भी नहीं हो सकता है, प्लस मान लीजिए 74 भी नहीं हो सकता है, क्या 81 हो सकता है, क्योंकि 18 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 83 भी नहीं हो सकता। अब देखिए इसमें एक चीज याद रखिएगा, हमको पूर्ण वर्ग बोल रहा है ना। अब देखिए 81 जो हम किए, इसमें हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं। 81 हमको क्या बोल रहा है, घटाने पड़ना है, तो क्या कीजिएगा, इसमें से हम 81 जब घटा लेते हैं तो एक पूर्ण वर्ग हो जाता है। अब देखिए 81 घटाइए सबसे पहले, देखिए 81 कितना है, 54, 54, 91 और 62। इसमें से हम क्या करते हैं, 81 घटा लेते हैं। 81 घटाइए, अब देखिए 81 घटा रहा हूँ, देखिए एक यहाँ बच गया 8, ठीक, यहाँ बचा कितना 0, यहाँ पे 9, 4 5। ये जो आपका है, ये किसका वर्ग होगा पता है आपको, ये इसका वर्ग होगा, 741 का वर्ग, 54 90 81, 741 का वर्ग, 54 81 90। देखिए वैसे भी पता चल रहा है, आप इसका वर्ग क्या कीजिएगा, देखिए ना, एक लास्ट में तो यहाँ भी एक लास्ट में, तो एक का कभी भी हम वर्ग करेंगे इसको 3 बार तो एक ही ना आएगा, तो वैसे भी ऑटोमेटिक आप याद रख सकते हैं, तो वही इसका वर्ग हो सकता है। ठीक, तो ये 741 का वर्ग 54 90 81 हो सकता है। तो इसका मतलब हमको घटाने मैंने बोल रहा है, और वहाँ पे क्या किए थे, जोड़े थे, यहाँ पे बोल रहा है घटाने, तो घटा दिए हम कि इतना 81 घटाए, तो इसका मतलब है कि ये करेक्ट आंसर होगा 81 आपको। इसमें जो है ना, आप एक चीज़ जैसे हमने इसमें समझाए थे कि आप क्या कीजिए कि अंत में आपको थोड़ा कम लगा के और ऊपर से नीचे घटाना, जैसे ऊपर से नीचे घटाएं, अंत में क्या कीजिए थोड़ा कम लगा दीजिए। ठीक, इसमें लेकिन उसमें अंत में ज़्यादा लगाने के लिए बोल रहा था, इसमें जब घटाने के लिए बोल रहा है तो अंत में थोड़ा कम लगाइए, जब जोड़ने के लिए बोल रहा है तो अंत में थोड़ा बढ़ा के लगाइए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही बढ़ा के लगाइए।
अब दोस्तों जब आपको पूछ देगा कि 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो पूर्ण वर्ण एक हो जाएगा, देखिए आपको 5 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। समझिए क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग को लिख देता हूँ। पाँच अंक देखिए हमको पूछ रहा है 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कौन होगी जो एक पूर्ण वर्ग होगा। अब देखिए 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या आपको पता, बच्चे क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं तो आजकल तो जानते ही होंगे क्या लौंडा सा आजकल पूरा रहता है दीवाना में। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, इतना तो याद होगा 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 5 गुना होता है। 6 अंक की सबसे बड़ी 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या 6 गुना। इसी प्रकार आपको 4 अंक की पूछ देगा तो 4 गुना। इसी प्रकार मान लीजिए 5 अंक का पूछ रहा है तो हम 5 गुना लिए, 5 का 9 लिए। ठीक, और जब इसी में एक चीज़ आपको ये पता है कि जब इसी में पूछ देगा कि 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या कीजिएगा, तो इसमें क्या करना, एक जोड़ देना और कुछ नहीं करना, एक जोड़ देना। अब देखिए एक जोड़िएगा ना इसमें तो ये हो जाएगा आपको इतना, इतना I'm sorry, इतना हो जाएगा। ये सबसे छोटी संख्या होगी। अब कहिएगा सर ये तो बड़ा है, 2 2 4 2 6, हमको पूछ रहा 5 है लेकिन 6 अंक है। नहीं, ये जब भी आपको मान लीजिए 2 अंक कब से शुरू होता है, 10 से होता है कि नहीं, संख्या में शुरू होता है कि नहीं। जैसे 9 तो एक सिंगल हो गया तो ये एक अंक हुआ। जैसे 8 भी एक अंक हुआ। इसी प्रकार मान लीजिए 10 क्या 2 अंक से मिल के नहीं बनता है, 2 अंक से मिल के 10 बनता है। तो इसी प्रकार 10 जो है ना मिल के बना। तो अब इसमें जोड़िएगा ना, 9 1 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 10 हासिल 1, फिर यहाँ पे 1 जोड़ दीजिए 10, यहाँ पे भी 1 जोड़ दीजिए, यहाँ भी 1 जोड़ दीजिएगा 10, यहाँ पे 10 का 10 उतर जाएगा पूरा, इसलिए ये इतना होता है। तो आप समझते हैं अपना जो क्वेश्चन का था उस पर समझते हैं, उस पर भी बात करेंगे छोटी संख्या पे। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन समझते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है सबसे बड़ी संख्या, ये जब से बड़ी संख्या जब भी हमको पूछ रहा है, ठीक, तो बड़ी संख्या आप लोग को पहले भी पता होगा, इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, पेयर बना। तो वर्गमूल निकालिएगा, पेयर बनाइए, 2 2 का पेयर बना दिए, 0 दे दिए, 2 का पेयर इसमें भी बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब ये जब पेयर जो बना दिए हैं तो सबसे पहले इस पेयर में किन से लगाएंगे, 3 से लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 9 कैंसिल, अब बच गया 6, यहाँ पे 9 9 उतर जाएगा। 1 से लगाएंगे, फिर यहाँ पे देखिए 1 से लगाए, 1 से लगा सकता हूँ कि नहीं। अब 91 में से 8, यहाँ पे बच गया कितना, 3 38। अब देखिए यहाँ पे 2 1 1 जुट जाएगा ना, ये तो जुटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पे 6। अब देखिए इसमें हम पेयर जो बनाए थे उसको दोनों को उतार दीजिए। अब इसमें कितना से लगाएंगे, इसमें देखिए हम कितना से लगा देते हैं, देखिए 6 से लगाते हैं हम, 6 के 36, ये हो सकता है। अब जब 7 से लगाते 7 7 42 नहीं होगा, 7 6 42 नहीं होगा। अब देखिए 6 से लगा दीजिए, आप क्या कीजिए 6 से लगाए, इसमें 1 से लगाए तो 1 लिख दीजिए बाबू। ठीक, 6 से जो लगाए हैं, एक बार 6 से लगाए तो 6 के 36, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 6 दूना 12, 12 3 15, ठीक। अब देखिए 15 6 के 36 और 36 1 37, इतना हो गया। अब देखिए इसमें आपको
कि 9 में से 6 गया तो कितना 3 बचेगा, 9 में से 5 गया तो 4, 8 में से 7 गया तो 1, कोई दिक्कत नहीं है, ये कैंसिल हो गया। 143 हमको हो रहा है। अब देखिए हमको पूछ क्या रहा है, 5 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। तो अब देखिए सब जब 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा ना, तो इसमें एक चीज़ आप लोग कॉमन याद रखिएगा, जब भी बड़ी संख्या पूछेगा, बड़ी संख्या जब भी पूछेगा तो छोटी जब बड़ी बोल रहा है तो उसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 5 अंक की सबसे जो बड़ी संख्या दे रखा है उसमें से क्या करेंगे, हम घटा देंगे, कितना 143। याद रखिएगा, जब हमको यहाँ पे 6 दे दी, जब हमको आपको बोल देगा छोटी, तो छोटी में क्या करना है, जोड़ देना है। बड़ी बोल रहा है इसमें क्या कीजिए, आप घटा दीजिए। ठीक, तो हमको बड़ी बोल रहा है ना, तो बड़ी जो बोल रहा है तो बड़ी में क्या करना है, घटाना है ना। तो हमको यहाँ बड़ी संख्या बोल रहा है कि नहीं। तो बड़ी संख्या हमको 5 अंक की पता है कि 5 × 9, इसमें से हम कितना घटाएंगे, जो आया हमको यहाँ पे शेष उसको घटा देंगे। तब इसको घटा दीजिए 143। ठीक, 143 घटाइए तो कितना बच रहा है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9 में से 4 गया 5, उसके बाद 9 में से 1 गया 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9। इसका मतलब है ये पूर्ण वर्ग तब ही हो सकता है जब ये 9 5 को 9 में से 143 घटा देंगे तो एक यह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये पूर्ण वर्ग है। अब देखिएगा आप, पूर्ण वर्ग हो जाएगा, समझ गए होंगे आप लोग। अब मान लीजिए फिर आपको जब इसी में जब हमको पूछ देता कि 5 अंक की सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगा जो पूर्ण वर्ग हो जाए, तो 5 अंक की सबसे छोटी लिख देते यहाँ पे। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 5 को 0 बैठा देते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें क्या करते, पेयर बना के इसी प्रकार निकाल देते, जो भी आपका यहाँ पे आता ठीक शेष, उसको क्या करते हैं, हमको इस घटाने पर जो भी शेष आता है आपको, वे घटाने पर जो शेष जो आता है तो हम क्या करते हैं, उस शेष को जोड़ देते, तो जोड़ते तो वे निकल जाता 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या। जैसे मान लीजिए जब जोड़ने के लिए जब बोलेगा आपको, जोड़ने के लिए बड़ी छोटी बोलेगा तो जोड़ देंगे जो भी शेष आएगा, जब बड़ी बोलेगा तो उसमें घटा देंगे। तो इस प्रकार मान लीजिए इसमें घटाए हैं, तो इसी प्रकार घटा के जो निकला है यही हो जाएगा आपका आंसर। इसी पे ऑप्शन में देख लीजिएगा, इसी तरह दिया रहेगा। मान लीजिए किसी में दे देगा 99,857, किसी में 99,576, किसी में दे देगा 99,676, तो 99,856 आप लोग को लगा कर आना है। ठीक ठीक, आजकल के लुंडवा तो पूरा रहता है, लुंडा से पूरा दीवाना रहता है नहीं। मिलते हैं आप लोग को अगले क्लास में। ठीक दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखे होंगे, और जब इस वीडियो को अंत तक देखे होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर किए होंगे, और कर भी दीजिएगा जब नहीं किए तो एक लाइक।